सब मन का खेल है। मन में यदि भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो आप बेंगलुरु में भी अयोध्या बना सकते हैं, केवल मन में प्रवेश कर जाए, जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं। मन रम गया तो सब रम गया। भगवान अवतार लिए और उसका परिणाम अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। भगवान के अवतरण के बाद गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ, लोग बधाई गा रहे हैं। देखिए श्रेष्ठतम जीवन का परिचय क्या है? श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम जीवन का परिचय क्या है? उसके घर में यदि कोई आनंद हो तो उसके आनंद को देखकर पूरा गांव आनंद में यदि आ रहा है, यह श्रेष्ठतम जीवन है। होता क्या है सुकुल जी, काहे टेंशन में है? गाले पे हाथ रखे थे इसलिए। सामने बैठिए, सो जा, आप मुख्य जजमान है भाई। होता क्या है, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाता है। क्या बात है, इनके घर में इतना बाजा बज रहा है, ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? कई लोग अपनी समस्या से कम दुखी होते हैं, सामने वाले की अच्छाई से अधिक दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में रघुनाथ जी ने अवतार लिया और आज अयोध्या के प्रत्येक नर नारी ने यह मान लिया कि महाराज के महल में नहीं, हमारे आंगन में भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आपसे, पूछूं? इज इट पॉसिबल एट एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही नहीं चले कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है? आइए, यह संभव है क्या? उसे जीवन के चौथे पन में जाने तक एक बार याद ही नहीं आए कि मेरे घर में बेटा नहीं है। ये संभव है क्या? कहिए। लेकिन संभव हुआ है ना, यहां संभव हुआ है महाराज के घर में। महाराज चौथे पन तक ये सोच ही नहीं पाए कि हमारे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। क्यों? ये सोचनीय प्रश्न है। क्यों नहीं उनके मन में आया? इसलिए नहीं आया कि महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के साथ लगा रहता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ जीते थे। इसलिए महाराज को कभी ध्यान नहीं आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। और महाराज के इस व्यवहार के कारण आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव मान करके बैठी है। इसी का परिणाम है कि गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। सब आनंद में है। जीवन को आनंद पूर्वक बिताने का स्वभाव बनाइए। देखिए, बुरा न मानिएगा, यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ में भी रोते दिखाई पड़िएगा, और यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बना रहिएगा।
ये सब स्वभाव का खेला है। हमारे एक परिचित हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कहीं कथा सुन रहे होंगे, उनसे कभी भी पूछिए कैसे हैं आप, दांत में बहुत दर्द है, शुगर 450 हो गया है। कभी पूछिए पेट बहुत खराब है हमारा। कभी अपनी समस्या नहीं रहती तो पड़ोसी की समस्या, रिश्तेदार की समस्या। आज तक एक बार नहीं बोले कि भगवान की कृपा से सब चकाचक बरस रहा है, आज तक नहीं बोले। उनको देखता हूं तो मुझे हंसी आती है, स्वभाव बनाइए, अभाव में भी भगवान की कृपा दिखाई पड़ती रहे। अभाव में भी भगवत कृपा का अनुभव होता रहे, ये स्वभाव जन्म कराइए जीवन में। यही वास्तविक आनंद है। ऐश्वर्य बढ़ जाने के बाद आनंद होगा, भ्रम से बाहर रहिएगा। अकूट संपदा हो जाएगी, फिर हम आनंद में रहेंगे। ये भ्रम है, दिवा स्वप्न है केवल। आनंद संपत्ति से नहीं होती है, आनंद स्वभाव से होता है। आनंद यदि स्वभाव बन गया कि भगवान की कृपा का अनुभव होता रहे, कभी भी आनंद की कमी नहीं होगी। आप एक ही बात कहेंगे, महाराज बरस रही है। कोई इसको स्वभाव बनाइए, कोई पूछे कैसे हैं, एक ही वाक्य कहना है, क्या पानी नहीं बरस रही है बाहर, भगवान की कृपा बरस रही है। हम लोग एक भजन गाते हैं, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार।
श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। तीन काम, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। हाँ, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहाए, भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। क्या कहना है? यह बताए हैं हम। क्या कहना है? बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ये माई बाप, ये महामंत्र है। दिन रात कहिए बरस रही है। कैसे हैं? पूछ रहा हूं, कैसे हैं? बरस रही है। इसको महामंत्र माला नियर जपिए, बरस रही है कृपा आपकी प्रभु, बरस रही है। इतना कह दीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाए, ये जितना बरसा रहा है उतनी तो मैंने वर्षा की ही नहीं है। झूठे प्रचार किए जा रहा है भाई जी। ये भी सोचेंगे जितना प्रचार कर रहा है उतना तो मैंने बरसाया ही नहीं, तो नहीं भी बरसा होगा तो अंत में बरस जाएगा। अब भगवान कितनों कृपा करे, हमारा रोने का स्वभाव नहीं जा रहा है, तो भगवान सोचेंगे महादरिद्र है, कितना भी तो रोता ही रहता है, तो जो है वो भी चला जाएगा। हाँ, इसलिए इसको स्वभाव में लाइए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार।